वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में आपको अक्टूबर 2020 तक की अपडेटेड जानकारी दी जाएगी, जो कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल को उनकी फ़ोटो के साथ बताया जाएगा। साथ ही सभी राज्यों की लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की कितनी सीटें हैं उनको भी बताया जाएगा। देश के जितने भी राज्य हैं या यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सभी जगह पर राज्यपाल या उपराज्यपाल जो भी मौजूद हैं उन सभी को उनकी फ़ोटो के साथ, साथ में मुख्यमंत्री को भी दिखाया जाएगा उनके फ़ोटो के साथ। राज्यों के मैप को भी बताया जाएगा और राजधानी को भी बताया जाएगा। ठीक है। ये आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको इसमें से इस वीडियो से 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। प्रतियोगिता परीक्षा में अक्सर जो है राज्य की सभा या विधानसभा या फिर लोकसभा की सीटें के बारे में पूछ दिया जाता है कि किस राज्य में अधिकतम सीटें हैं या किस राज्य में जो कितनी सीटें हैं वो संख्या पूछ दी जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाली किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, जैसे कि एसएससी हो, रेलवे हो या अन्य स्टेट लेवल की कोई भी जो परीक्षा होती है, उन सभी परीक्षाओं में ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आप चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करके इसे एक्टिवेट कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करने में किसी भी तरह की कंजूसी मत कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। देखिए, सबसे पहला राज्य यहाँ पर आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है? अमरावती। और इसमें आंध्र प्रदेश को मैप में आप यहाँ पर देख सकते हैं। हर एक राज्य का जो मैप होगा वो रेड कलर से डिनोट किया हुआ होगा। और यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है वाई एस जगनमोहन रेड्डी। यहाँ के राज्यपाल का नाम है विश्वाभूषण हरिचंदन। ठीक है। तो आंध्र प्रदेश के बारे में आपने जाना, यहाँ की कैपिटल अमरावती, मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी, विश्वाभूषण हरिचंदन। और यहाँ पर जो लोकसभा की सीट है वो 25 है, राज्यसभा की 11 सीटें हैं और विधानसभा में 175 सीटें हैं। ठीक है। बढ़ते हैं अगले राज्य की तरफ, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है? ईटानगर। इसकी कैपिटल है ईटानगर। और यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। राज्यपाल का नाम है ब्रिगेडियर बी डी मिश्रा। ठीक है। ब्रिगेडियर बी डी मिश्रा यहाँ के राज्यपाल हैं। और यहाँ की जो लोकसभा की सीट है ये है 2, राज्यसभा की सीटों की संख्या 1 है और विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 60। नेक्स्ट जो राज्य है वो यहाँ पर देखिए, अगला राज्य यहाँ पर आपके सामने है असम। असम की राजधानी कहाँ पर है? असम की राजधानी है दिसपुर। और असम के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? असम के मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल। यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। असम की लोकसभा की सीट की संख्या 14 है, राज्यसभा में वहाँ पर सीटों की संख्या 7 है और विधानसभा की सीटों की संख्या 126 है। ठीक है। जगदीश मुखी वहाँ के राज्यपाल हैं और जो राजधानी है वो दिसपुर है। नेक्स्ट जो राज्य है वो है बिहार। बिहार की राजधानी कहाँ पर है? पटना। और यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। राज्यपाल यहाँ के हैं फागू चौहान। और यहाँ पर लोकसभा की सीट की संख्या है 40, राज्यसभा की सीटों की संख्या है 16 और विधानसभा की सीटों की संख्या 243। ये इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, क्योंकि नवंबर 2020 में यहाँ पर जो है इलेक्शन होना है। और यहाँ पर इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, सवाल पूछा जा सकता है बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है। ठीक है। तो यहाँ पर सवाल उस तरह से पूछा जाएगा कि कितने सीटों पर चुनाव हो रहे हैं या सीटों की संख्या कितनी है, तो वो आप याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को देखते हैं। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। और यहाँ पर लोकसभा की सीटों की संख्या 11 है, राज्यसभा जो है वो 5 सीटों पर यहाँ पर चुनाव होता है और विधानसभा की सीटों की संख्या 90 है। इसके बाद नेक्स्ट राज्य है गोवा। गोवा की राजधानी है पणजी और प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। यहाँ पर लोकसभा की सीट की संख्या 2 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 1, विधानसभा की सीटों की संख्या 40 है। ठीक है। इसके बाद है गुजरात। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं विजय भाई रूपानी। यहाँ के जो गवर्नर हैं इनका नाम है आचार्य देवव्रत। ठीक है। यहाँ पर जो लोकसभा की सीटों की संख्या है 26 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 11 है और विधानसभा की सीट की संख्या 182 है। नेक्स्ट राज्य है यहाँ पर हरियाणा। हरियाणा की जो राजधानी है वो है चंडीगढ़ और यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल यहाँ पर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे लोकसभा की सीट की संख्या कितनी है? 10, राज्यसभा की सीट की संख्या 5 और विधानसभा की सीटों की संख्या 90 है। अगला राज्य यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश। यहाँ की राजधानी है शिमला। इसके बाद यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है जयराम ठाकुर
और राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है, बंडारू दत्तात्रेय। इसके बाद लोकसभा की सीट की संख्या यहाँ पर है 4, राज्यसभा की सीट की संख्या 3 और विधानसभा की सीट की संख्या 68 है, 68। नेक्स्ट राज्य यहाँ पर है झारखंड। झारखंड की राजधानी है रांची। यहाँ पर मुख्यमंत्री का नाम है हेमंत सोरेन। राज्यपाल यहाँ पर कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और यहाँ पर जो लोकसभा की सीट की संख्या है 14, राज्यसभा की संख्या है 6 और विधानसभा की सीटों की संख्या है 81 यानी 81। ठीक है, कैपिटल यहाँ की रांची है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, ये याद रखना है। इसके बाद है कर्नाटक, यहाँ की राजधानी है बेंगलोर। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है BS येदुरप्पा और राज्यपाल हैं वाजूभाई वाला। यहाँ पर लोकसभा की सीट की संख्या है 28 और राज्यसभा की सीट की संख्या है 12, विधानसभा की सीट की संख्या है 224। नेक्स्ट राज्य है केरल। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। तिरुवनंतपुरम यहाँ की कैपिटल है और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ पर लोकसभा की सीट की संख्या है 20, राज्यसभा की सीट की संख्या है 9, विधानसभा की सीट की संख्या 140 है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले राज्य की तरफ, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। देखिए यहाँ पर इसको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, ये आपको याद रखना है, अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है। वैसे ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, इनको मध्य प्रदेश का भी जो है वो कार्यभार सौंपा गया है, ठीक है, राज्यपाल के रूप में। तो शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हो गए, आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हो गई और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल हुआ। यहाँ पर लोकसभा की सीट की संख्या 29, राज्यसभा की सीटों की संख्या 11 और विधानसभा की सीटों की संख्या 230 है। इसके बाद है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी यानी कैपिटल है मुंबई। यहाँ पर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं और जो राज्यपाल हैं वो है भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, इसके बाद लोकसभा की सीटों की संख्या है 48, राज्यसभा की सीटों की संख्या 19, विधानसभा की सीट की संख्या 288 है। नेक्स्ट यहाँ पर राज्य है मणिपुर। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल और यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं N बीरेन सिंह। इसके बाद यहाँ पर राज्यपाल हैं डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला और यहाँ पर जो लोकसभा की सीट की संख्या है वो है 2 और राज्यसभा की सीटों की संख्या 1, विधानसभा की सीट की संख्या है 60। नेक्स्ट राज्य है मेघालय। मेघालय की राजधानी शिलोंग और यहाँ पर चीफ मिनिस्टर हैं कॉनराड के संगमा। मुख्यमंत्री कौन हो गए? के संगमा भी आप याद रखेंगे। उसके बाद राज्यपाल का नाम यहाँ पर क्या है? सत्यपाल मलिक यहाँ के राज्यपाल हैं मेघालय के। यहाँ पर देखिए लोकसभा की सीट की संख्या 2 है, राज्यसभा पर 1 सीट की संख्या यहाँ पर है और विधानसभा की सीट की संख्या है 60। इसके बाद राज्य है मिजोरम। मिजोरम की राजधानी यानी कैपिटल है आइजोल और इसके बाद जो यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं जोरामथंगा और राज्यपाल यहाँ पर कौन है? राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्ले। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर इससे बन सकता है, लोकसभा की सीट की संख्या कितनी है यहाँ पर? तो 1 है और राज्यसभा से भी पूछा जा सकता है, ये दोनों की संख्या जो है 1-1 है। विधानसभा की सीटों की संख्या यहाँ पर 40 है। इसके बाद जो राज्य है वो है नागालैंड, जिसकी राजधानी है कोहिमा। मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो और यहाँ पर राज्यपाल कौन है? RN रवि। RN रवि यहाँ के गवर्नर हैं और यहाँ पर जो मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है? नेफ्यू रियो। कोहिमा यहाँ की राजधानी हो गई नागालैंड की। लोकसभा की सीट की संख्या 1, राज्यसभा की सीट की संख्या 1, विधानसभा की सीट की संख्या 60। इसके बाद राज्य है ओडिशा। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। यहाँ पर CM है नवीन पटनायक और यहाँ पर जो राज्यपाल यानी गवर्नर हैं वो हैं गणेशी लाल। यहाँ पर लोकसभा की सीट की संख्या है 21, राज्यसभा की सीट की संख्या 10 और विधानसभा की सीटों की संख्या 147 यानी 147। इसके बाद जो राज्य है वो है पंजाब। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री यहाँ पर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। यहाँ के राज्यपाल जो हैं वो कौन है? ये हैं VP सिंह बदनोरे। राजधानी आपको बता दिया, यहाँ की जो कैपिटल है वो चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ खुद एक यूनियन टेरिटरी भी है और हरियाणा की भी राजधानी है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है चंडीगढ़ जो राजधानी पंजाब की है। तो पंजाब के बारे में लोकसभा सीट की संख्या जाननी है आपको 13, राज्यसभा की सीट यहाँ पर 7 और जो विधानसभा की सीट की संख्या है वो है 117। इसके बाद है अगला राज्य राजस्थान। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, इसको पिंक सिटी भी कहते हैं यानी गुलाबी शहर और यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। राज्यपाल का नाम क्या है? कलराज मिश्र। यहाँ पर राज्यसभा की सीट और लोकसभा की सीट को देखिए, लोकसभा यहाँ पर 25 सीटें हैं, राज्यसभा की यहाँ पर 10 सीटें हैं और विधानसभा की यहाँ पर 200 सीटें हैं। इसके बाद यहाँ पर अगला राज्य है सिक्किम। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। प्रेम सिंह गोले यानी PS गोले जो है यहाँ के CM हैं
और गंगटोक यहाँ की राजधानी है। राज्यपाल यानी गवर्नर जो है वो गंगा प्रसाद हैं। और यहाँ पर जो है लोकसभा की सीटों की संख्या 1 है, राज्यसभा की सीट की संख्या भी 1 है, विधानसभा की सीट की संख्या यहाँ पर 32 है। इसके बाद यहाँ पर है तमिलनाडु। तमिलनाडु की जो राजधानी है, कैपिटल, वो चेन्नई है। मुख्यमंत्री यहाँ पर के पलानी स्वामी हैं। राज्यपाल जो यहाँ पर हैं वो हैं बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है। यहाँ पर जो लोकसभा की सीट की संख्या है 39 यानी 39, और राज्यसभा यहाँ पर 18 सीट हैं। लोकसभा ये विधानसभा की सीट जो है वो है 234। इसके बाद राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, और यहाँ पर जो राज्यपाल हैं इनका नाम है तमिलिसाई सुंदर राजन। ठीक है। यहाँ पर देखिए लोकसभा की सीट की संख्या 17 है, राज्यसभा की 7 है, और विधानसभा की 119 है। तेलंगाना की कैपिटल याद रखिएगा हैदराबाद है। अगला जो राज्य है वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, और मुख्यमंत्री यहाँ पर विप्लव कुमार देव हैं। राज्यपाल यहाँ पर रमेश बैस हैं। लोकसभा की सीट की संख्या यहाँ पर 2 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 1, विधानसभा की सीट की संख्या 60। इसके बाद है यहाँ पर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। और यहाँ पर जो हमने पहले ही आपको बता दिया था कि उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीट यहीं पर है यूपी के अंदर, यानी 80 सीट है। राज्यसभा की 31 सीट है, और विधानसभा की सबसे ज़्यादा सीट भी यहीं पर है 403। ठीक है। इसके बाद देखिए अगला राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। देहरादून जो यहाँ की कैपिटल हो गई, ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन होंगे? तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। यहाँ के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। और यहाँ पर लोकसभा की सीट की संख्या है 5, राज्यसभा की 3, विधानसभा की 70। इसके बाद जो राज्य है पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। राज्यपाल का नाम है जगदीप धनखड़। ठीक है। लोकसभा की सीट की संख्या 42 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 16, विधानसभा की सीट की संख्या 294। इसके बाद यहाँ पर है पुडुचेरी। पुडुचेरी के बारे में जानिए। इसकी जो कैपिटल है ये पौंडीचेरी है। यहाँ राज्यपाल नहीं होते क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी है। यहाँ उप राज्यपाल होते हैं, और कुछ केंद्र शासित प्रदेश में ही मुख्यमंत्री होते हैं, जैसे पुडुचेरी है, दिल्ली है, ये आपको याद रखना है। तो पुडुचेरी के मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वी नारायण स्वामी। राजधानी हो गई पौंडीचेरी, और उपराज्यपाल यानी डिप्टी गवर्नर हो गए किरण बेदी। यहाँ पर लोकसभा की सीटों की संख्या 1 है, राज्यसभा की सीटों की संख्या 1 है, और विधानसभा की सीटों की संख्या 30 है। इसके बाद यहाँ पर है दिल्ली। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली। यहाँ पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल उपराज्यपाल दोनों होते हैं। तो मुख्यमंत्री के बारे में जानिए, अरविंद केजरीवाल यहाँ के सीएम हैं। उपराज्यपाल यहाँ पर अनिल बैजल हैं। इसके बाद यहाँ पर लोकसभा की सीट की संख्या 7 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 3 है, और विधानसभा की सीट की संख्या 70 है। इसके बाद यहाँ पर है अंडमान निकोबार। ठीक है। तो ये भी यूनियन टेरिटरी है, और यहाँ पर जो है कैपिटल इसकी पोर्ट ब्लेयर है। उपराज्यपाल होते हैं यहाँ पर कोई सीएम नहीं है। तो उपराज्यपाल का नाम याद रखिए एडमिरल डी के जोशी। यहाँ पर लोकसभा की सीट की संख्या है 1, राज्यसभा की 0, और विधानसभा की 0। क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं होते, विधानसभा नहीं होती, इसलिए यहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं होते। तो विधानसभा 0, राज्यसभा भी 0, लोकसभा की केवल 1 सीट होती है अंडमान निकोबार के अंदर। इसके बाद देखिए जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में ये जो येलो वाला ऑरेंज वाला हिस्सा देख रहे हैं आप, ये जम्मू कश्मीर को डिनोट करता है, और ये जो ग्रीन वाला है ये लद्दाख को डिनोट करता है। ठीक है। तो ये अलग अलग नक्शा हो गया। अब यूटी अलग अलग हो गया है, पहले एक था। यहाँ पर जम्मू कश्मीर सिंगल राज्य हुआ करता था। अब जम्मू कश्मीर और यूटी को जम्मू कश्मीर को अलग यूटी बना दिया गया, लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं वो कौन है? इनका नाम है मनोज सिन्हा। श्रीनगर और जम्मू दोनों ही इनकी राजधानी होती है जम्मू कश्मीर की। लोकसभा की सीटें यहाँ पर 5 हैं, राज्यसभा की सीटें 4 हैं, विधानसभा की सीटें वर्तमान समय में 107 हैं। आने वाले समय में जब यहाँ पर चुनाव होगा तो यहाँ पर भी चीफ मिनिस्टर बनाए जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर अगला जो यूनियन टेरिटरी है वो है लद्दाख। लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? यहाँ के उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर यानी RK माथुर। यहाँ पर लेह इसकी जो है वो कैपिटल है लद्दाख की, आपको याद रखना है। लोकसभा की सीट यहाँ पर 1 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 0, विधानसभा की सीट की संख्या भी यहाँ पर 0 है। इसके बाद है चंडीगढ़। चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है जिसकी कैपिटल वहाँ चंडीगढ़ खुद ही है। यहाँ पर कोई भी राज्यपाल या उपराज्यपाल या चीफ मिनिस्टर नहीं होते। यहाँ पर लोकसभा की केवल 1 सीट है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, राज्यपाल, उपराज्यपाल या सीएम नहीं होते। विधानसभा और राज्यसभा की सीटों की संख्या यहाँ पर 0 है। इसके बाद है लक्षद्वीप जिसकी राजधानी कावारत्ती है, और यहाँ पर लोकसभा की सीटों की संख्या केवल 1 है, राज्यसभा और विधानसभा यहाँ पर भी नील है।
इसके बाद है दादर व नागर हवेली और दमन व दीव, जिसकी कैपिटल है दमन। इन दोनों को कंबाइन करके एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। पहले ये दोनों अलग अलग थे, अब ये दोनों एक हैं, तो इनको एक नाम से ही जाना जाता है, जिसकी कैपिटल दमन हो गई। तो यहाँ पर लोकसभा की सीटों की संख्या 2 हो गई है। राज्यसभा यहाँ पर भी नील है, विधानसभा यहाँ पर भी नील है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।